हम लोग अभी 236 विधानसभा करवी में हैं और ये वीआईपी सीट है जहां पर कभी ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल हैं, विधायक रहे हैं और अभी भाजपा पार्टी के विधायक चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय यहाँ से विधायक हैं और राज्य मंत्री हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं जो वेज कबाब है उसका मज़ा ले रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं कि आखिर सरकार से ये जनता है कितनी खुश है, कितनी नाखुश है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई कहाँ, यहीं से हैं आप? करवी से, करवी विधानसभा से? नहीं, कहाँ से हैं? मानिकपुर साइड। मानिकपुर से हैं। तो आपकी मानिकपुर विधानसभा सीट का हम लोगों ने सर्वे किया है, आपको क्या लगता है सबसे बड़े मुद्दे क्या है आपके मानिकपुर जो सीट है वहाँ के? क्या समस्याएं लग रही हैं आपको? अरे लगा रहे यार, बिरयानी किधर की? कोई समस्या नहीं है, सरकार से खुश है या ना खुश है? भाई बिरयानी आपकी? हाँ, आपकी क्या राय है? आप मुस्कुरा रहे हैं। आपका चित्रकूट विधानसभा से, करवी विधानसभा से है, क्या राय है आपकी? सरकार से खुश है या ना खुश है? सरकार से तो ना खुश है। वजह क्या है? बहुत वजह, कितनी वजह बता। जैसे क्या क्या समस्या है आखिर इस सरकार में? सरकार में समस्या नहीं होती है, चीज़ होती काम करने में आदमी को समस्या होती है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, क्योंकि अभी तक तो रोड यही वाला पूरा ख़राब था, ब्रिज के ऊपर आना जाना सबका होता था, पूरा ख़राब था। जब 2-4 बार पत्रकारगिरी हो गई, बन गई गड़ी है, कोई दिक्कत नहीं था। आदमी आ जाए, पब्लिक को क्या चाहिए? रोड चाहिए, पानी चाहिए, रहने की अच्छी व्यवस्था मिल जाए। बाकी किसी को, सब कोई आदमी कमाता खाता है, सरकार खिलाने किसी को नहीं आती है। गल्ला सब बांटती है, चाहे वो कांग्रेस की आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे सपा की आए, किसी की आए, गल्ला सब सरकार देती है। क्योंकि इन्होंने बना लिया ढांचा, गल्ला खिलाओ, फ्री में खिलाते रहो, सबको तानते रहो, तने रहे। बस बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं यहाँ की करवी? सुविधाएँ तो इतनी अच्छी तो नहीं है। देखिए, मैं डॉक्टर ही इतने वो हैं, ठीक है, थोड़ा सा कोई घटना हो जाती है तो तुरंत क्या होता है ना, रिफ़र करो भैया, इलाहाबाद डालो, कानपुर डालो, हैं, जो जैसा कंडीशन देखो वैसे रिफ़र डाल दिए। भाई थोड़ा सा सिचुएशन होनी चाहिए कि डॉक्टर के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मान लो किसी के पास पैसा नहीं उतना ज़्यादा है, ऐसा ना होने के कारण आदमी वो तो कर सकता है ना कि थोड़ा सा सहयोग डॉक्टर ही दे सकता है, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप ही डॉक्टर माना गया है। किसी की जनता के संभालने से थोड़ी है कि संभल जाएगा भाई कि चलो सही है तो सही हो जाएगा। उपाध्याय जी जो हैं वो आपके मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, तो उपाध्याय जी ने स्पेशली आपकी इस करवी विधानसभा को क्या क्या सौगातें हैं? हमको तो नहीं मालूम क्या क्या सौगात दी है, मतलब आपकी नज़रों में कुछ नज़र नहीं आ रहा है आपको? तो क्या सुनने को तो नहीं समझ में आया। भाई रोड तो किसी सरकार बनेगी तो रोड तो बनना ही बनना है। तो क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं या योगी जी को ही जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? जब आगे कुछ न पूछो, आगे सब सही है। चलिए ठीक है, आगे सब सही है, मौन रहना चाहते हैं आगे ये। तो ये जो हम आपको बता दें, ये जो है ट्रैफिक चौराहा है, व्यस्ततम इलाका है, कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पर बैठे, उनसे भी वार्ता होगी। पहले एक सज्जन है जो हमारे सामने खड़े दिखाई दिए हमें। आपको क्या लगता है, सरकार से खुश है या ना खुश है? नहीं खुश है सरकार। खुश है सरकार। खुश है तो किन मुद्दों पर खुश है, क्या वजह है खुशी की आपको? काम तो काफ़ी हो रहा है, जैसे चाहे कंस्ट्रक्शन का ले लीजिए ले, और तमाम जो गरीबों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे अब देखो किसानों को क्या चाहिए, पैसा तो मोदी दे ही रहे हैं। क्या कितना पैसा मिल रहा है किसानों को? देखो 6,000 तो मिल ही रहा है उनके लिए, जोतने के लिए, बोने के लिए तो पर्याप्त। हम कई किसानों से हमारी वार्ता हुई, मानिकपुर मऊ मानिकपुर विधानसभा में हुई, यहाँ पर हम आए तो किसानों ने ये कहा है कि 6,000 रुपये में क्या होता है, पेट्रोल डीजल जो है वो महंगा हो गया है, गैस भी, अगर घर की बात करें तो गैस भी महंगी हो गई है। तो आखिर किसानों को सहूलियतें कहाँ हैं? नहीं, महंगाई है, लेकिन प्रयास सरकार का है कि कुछ सुविधा उनको उपलब्ध किया जाए, लेकिन महंगाई तो है। लेकिन इसमें कोई दुरा नहीं कि महंगाई है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि महंगाई को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि कोरोना काल है, सब अभी सरकार के जो भी आय के साधन है वो कमज़ोर हो गए थे, तो इसलिए महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि सरकार जब कहीं से लेगी तब तो किसी को देगी। भ्रष्टाचार क्या कहना है आपका? जो पिछली सरकारें थीं वो ये भाजपा सरकार है, तो भ्रष्टाचार के विषय में तो बराबर ही कहेंगे, बराबर ही कहेंगे। और तो ठीक है, बड़े बड़े जो निर्माण कार्य एक्सप्रेसवे हैं और लोगों को जो राशन मुहैया करा रही सरकार, इसका भी तो ठीक है। लेकिन कुछ मुद्दे जो छोटे निर्माण कार्य हैं उनकी गति थोड़ी धीमी हुई है, वो बाकी। मुझे एक बात और बताइएगा, जो विधायक सांसद होते हैं किसी भी काम को करवाने से पहले उनका एक परसेंटेज होता है, इतना परसेंटेज काम में चाहिए उसके बाद काम होगा, तो क्या आपकी विधानसभा में भी ऐसा ही होता है? नहीं, हमारे यहाँ के विधायक तो ईमानदार हैं। ईमानदार है।
हाँ, वो परसेंटेज ध्यान नहीं देते। आपके विधायक जी राज मंत्री भी हैं, तो क्या सौगातें दी हैं, जैसा कि हमारा पहले भी प्रश्न था? सौगात तो है, लेकिन क्या खास है, क्या खास है? जब राज्य मंत्री है, आप ही की विधानसभा के हैं, तो क्या खास उन्होंने आपके लिए किया? देखिए, जो नदियों के पुल हैं काफ़ी प्रगति पे हैं। कई जैसे एक भगवतपुर कोलम्बा के पास है, तो बहुत पहले समस्या थी, छोटा पुल था, वहाँ बन रहा है, और अन्य जगह कई जगह बन रहे हैं। तो एक तरह से ठीक है, निर्माण कार्य चल रहे हैं बड़े बड़े। जो मतलब मेन दिक्कत थी, वो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हमारी ऑडियंस को अपना नाम और बताइएगा। नाम क्या है आपका? संजय नाम। संजय जी, प्रॉपर यहीं के करवी के रहने वाले हैं। लाइट की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? लाइट तो बराबर आ रही 24 घंटे, शहर क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी आ रही है। कुछ 1-2 घंटे कटौती हो रही है, लेकिन लाइट बराबर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इनसे भी जानते हैं कि लॉकडाउन में आखिर, हाँ, हमें एक व्यक्ति हैं जो इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, तो क्या कहना है आपका? सरकार से खुश है या? सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा ऑडियंस को। अयोध्या प्रसाद सिंह। आपको क्या लगता है, सरकार से खुश हैं या ना खुश है? ठीक है, जो सरकार अच्छा काम करेगी वही दोबारा आएगी। वही दोबारा आएगी। तो सरकार ने क्या अच्छा काम किया है? ठीक है। जैसे अब आपने काम की बात ही करी है और सब कुछ ठीक ही है, तो क्या ठीक है, क्या अच्छे काम है सरकार? अभी क्या बता सकते हैं, अभी तो मूड है नहीं। अब धीरे धीरे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तैसे जनता का मूड बनेगा। बिल्कुल, जनता का मूड बनेगा। लेकिन सरकार ने, भाजपा सरकार रही है, तो क्या सौगातें दी हैं, क्या बेहतरी दी है यहाँ की करवी की जो जनता है उसको? रोड है, पुल है, इस तरह की लाइट व्यवस्था ठीक है। पानी की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? पानी की भी आ रही है, नहीं जल घर योजना क्या आ रही नल का, पाइप आ रही है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। नहीं आई है, चल रहा है काम कंटिन्यू टंकी बन रही है, पाइपलाइन बन रही है। और हमने आपकी जो मऊ मानिकपुर विधानसभा है वहाँ पर चर्चाएं की, तो लोगों ने मुद्दे उठाए महंगाई के। महंगाई पर क्या कहना है? महंगाई ज़्यादा है, थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे डीजल, पेट्रोल है, गैस है, दाल है, सरसों के तेल, तो कम होना चाहिए महंगाई। भ्रष्टाचार पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, भ्रष्टाचार कम। भ्रष्टाचार कम है। हाँ, आप पुनः जो ऑडियंस को हमने आपसे नाम नहीं पूछा था, अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? अभिषेक सिंह। क्या नाम? सॉरी, राजू सिंह। बिल्कुल खुल के बोलिए, जनता का राजू सिंह नाम है। राजू सिंह नाम है। तो हमारे साथ राजू सिंह जी थे, जिनके विचार इनसे भिन्न हैं। इनका कहना है कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं, और हमने बात की भ्रष्टाचार के मुद्दों पर। हमारे साथ एक और सज्जन है जो वीडियोग्राफी कर रहे थे, उनसे भी हम सवाल, हालांकि वो बच रहे हैं, भाग गए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे और जो लोग हैं, तो उनसे हम चर्चा करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर यहाँ पर जो है बेसिक मुद्दे क्या है। मतलब आपकी राय जो है एक सी है, सहमत है आप? तो चलिए ठीक है, बिना कहे बहुत कुछ कह दिया, हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर जाते हैं। महंगाई का आखिर कितना असर जो है दुकानदारों पर हो रहा है, बिल्कुल वहाँ पर भी हम पहुँचते हैं। महंगाई पर, जो महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पर जैसा लोगों ने कहा है, तो आपकी दुकान पर भी इसका कुछ असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? अरे क्या दिक्कत आ रही है, धंधा पाने में बहुत दिक्कत है। मतलब आपने तेल की कीमतें बढ़ी हैं, तो हो सकता है आपका जो कबाब है उसकी भी कीमतें बढ़ गई हों? नहीं, इतना ही है। उतना ही है, तो साइज छोटा हुआ होगा? नहीं, इतना ही, अभी जैसे पहले था वैसे चल रहा है। वैसे ही चल रहा है। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं इस व्यस्ततम चौराहे पर, तो उनसे भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम रवि सिंह। रवि सिंह जी, तो रवि सिंह जी, सरकार और ख़ासतौर पर चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी जो हैं वो राज्य मंत्री हैं, तो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या बेहतर किया है जनता के लिए, आपके लिए? सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हुई हैं उनको गांव में जाके देखा जा सकता है, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं। और हमारे हिसाब से माननीय मंत्री जी ने यहाँ पे जैसे रोड की व्यवस्थाएं हैं, लगभग सभी रोडें ठीक हैं। और बारिश के जल भराव के कारण थोड़ा बहुत कुछ रोडों में समस्याएं आई हैं, जो कि उनको पुनः जो है ठीक कराने का कार्य किया जा रहा है। और उनके द्वारा गरीबी रेखाओं से नीचे जो भी लाभार्थी हैं वो सरकार द्वारा सारी योजनाओं का लाभ पा रहे हैं। और भी व्यवस्थाएं उनके सरकार के द्वारा या की गई हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल। हम आपको बताते चलें, जब ग्रामीण अंचल में आपसे ही सटा जो विधानसभा सीट है आपके ही ज़िले में आती है, मऊ मानिकपुर विधानसभा, जहाँ हम वहाँ पहुँचे जब वहाँ पर, तो उन्होंने, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो आवास की बात हो, लोगों ने धांधली के आरोप लगाए।
जिसके दो कॉलोनी है, पक्का मकान है, उसको भी कॉलोनी मिल रही है, जो पात्र है उसको नहीं मिल रहा है, जो अपात्र है उसको जो है मकान। इसमें क्या कहें? नहीं, इस बारे में ये जो लापरवाहियाँ, जो ऐसी स्थितियाँ हुई भी होंगी कहीं पे, तो वहाँ के सचिव और ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। यह व्यक्तिगत किसी स्थानीय बड़े नेता पर जिम्मेदारी नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि सूची का आवंटन या सूची जो भी बनती है वो ग्राम पंचायत स्तर से बन के जाती है, और जो जैसे ग्राम प्रधान या सचिव बना के देंगे उसी के अकॉर्डिंग सबको आवास अवेलेबल हुए, ना कि वो डायरेक्ट उनके कहने पे किसी एक व्यक्ति विशेष को हो सकता है। हम बात करते हैं, आपने सड़कें हमें गिनवा दी हैं, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी सड़कें गिनवाई हैं। सड़कों के अलावा और क्या लगता है कि राज्य मंत्री जी ने आपको दिया है? सड़कों के अलावा उनके द्वारा जो उनके विभाग में योजनाएं हैं, मेरे हिसाब से तो सभी सरकारी योजनाएं दी गई हैं। जैसे गिनवाएंगे कुछ योजनाओं को आप? जैसे उनके माध्यम से सड़कों को, पहले तो उनका मेन मुख्य उद्देश्य है न कि एक डिस्ट्रिक्ट देखना बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश की सड़कों को देखना, ठीक है। तो उनके कार्य क्षेत्र में यही सबसे बड़ा कार्य है कि सारे उत्तर प्रदेश की सड़कों को ठीक ठाक व्यवस्था के अनुरूप क्रियान्वयन करें, ताकि जो है उनसे आवागमन सुलभ हो सके, जो कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कर पाना बहुत मुश्किल ही काम है। लेकिन उन्होंने अपने अथक प्रयास से बहुत ही सराहनीय कार्य किया। कोई हम एक व्यक्ति विशेष जनपद की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं आप? सरकार से 100% खुश हैं। पहले तो ऑडियंस को नाम बताइएगा आप अपना। मेरा नाम शमशाद खान है, मैं प्रॉपर बीजेपी का आदमी हूँ। आप प्रॉपर बीजेपी के आदमी हैं जी। हाँ, अब आप अपनी बात चालू करिए। आप खुश हैं? मैं इसलिए उनसे खुश हूँ कि उन्होंने गुंडा राज खत्म कर दिया, योगी जी ने। इतना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है क्या? थाने में जो आम आदमी है वो जाता है, आप सहमत हैं इनकी बात से? क्या थाने में रुपए लेके गांधी जी को देख के काम नहीं किया जाता? देखिए, जिसको अपने स्वेच्छानुसार जो कर दे वो उसकी इच्छा है, फिर कहे कि मैं जाके लुट आया थाने पे, तो उसके लिए मैं नहीं बात करता हूँ। लेकिन जो मेरी जहाँ तक जानकारी में है, किसी अधिकारी में दम नहीं कि जो पैसा मांग ले सामने से आके कि लाओ पैसा दो तो मैं ये काम करूँगा। आप इंतज़ार करिए, कोई भी फाइल डाल के आपकी हफ्ते से 1.5 हफ्ते में जो टाइमिंग होती है उस अंतराल में आपकी फाइल ऑटोमेटिक जो है जिलाधिकारी। हमारी गरीबों से बात हुई, जो स्टॉल लगाने वाले छोटे छोटे दुकानदार उनसे बात हुई, तो हमें समझ आया, और आम आदमी से जब हमने पूछा तो उन्होंने महंगाई की जो मार है उन्होंने बताया कि इससे हमारी कमर जो है वो टूट चुकी है। तो महंगाई पर क्या कहना? देखिए, महंगाई जो है यह एक अर्थव्यवस्था है अपने देश की, और समय के साथ साथ महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आज से पहले 1 रुपये की मिलती हो आज भी 1 रुपये की मिले, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अपना ग्रोथ भी बढ़ रहा है अपने देश का। और जो महंगाई है कहीं ना कहीं से इसके मुख्य इसका जो कारण रहा, जो कोरोना जैसे महामारी आई जो है, इससे काफ़ी गिरावट आई है। यह सब की कमर तोड़ी है, कोई एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और भी जो कुछ लोग हैं उनसे बातें करते हैं। और आगे वो एक व्यस्ततम जो चौराहा है, स्टॉल है, वहाँ पर कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर सरकार से जो यहाँ की विधानसभा के लोग हैं कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं। आप बहुत खुश हैं। चलिए आप ही के पास सबसे शुरुआत में हम आते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप? सरकार से सब कुछ है भैया। नाम बताइए सबसे पहले आप अपना। हमारा नाम मिट्टू। मिट्टू जी, सरकार से बहुत खुश है। क्या वजह है सरकार से खुशी होने की? गिनवाएंगे कुछ वजह? यहीं लगा दूँ मैं, कौन बात करो मैंने। आप बात नहीं बताइए। तेल कितना है? तेल सही चल रहा है? सब सही चल रहा है। सही चल रहा है। तो इनकी नज़र में सब सही चल रहा है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। तो 10 रुपया की टिकिया रही, पहले 25 का किए हैं। अच्छा, 10 रुपए की टिकिया, मतलब उनके लिए तेल 25 का किए 25 की की। हाँ, तो आपको क्या लगता है? महंगाई महंगा सब बराबर है। 10 रुपया में पहले नंबर प्लेट हम लिखा रहे, 50 में लिखा थी, तो महंगाई का सब बराबर है हिसाब किताब। मतलब जनता जो है मरती रहे, अपना काम चलता रहे। मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। चलिए, तो यहाँ पर जो है जनता जो कह रही है उसका रुख है। हाँ, तो आपसे बात करते हैं हम। सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस पर नाम बताइएगा आप अपना। बबलू केसरवानी। बबलू जी, क्या लगता है बबलू जी, सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है? जी, बढ़िया कर रही है। शासन भी बहुत टाइट है, कानून व्यवस्था बहुत टाइट है। सभी नेताओं की नहीं चल रही, प्रशासन पूरा टाइट है। योगी जी की ही सरकार आनी चाहिए। योगी जी की सरकार। योगी जी कुछ काम गिनवाएंगे आप जो आपके यहाँ किए हो? नंबर 1, सुरक्षा बहुत अच्छी है, और जो सरकारें पहले टाल देती थी वो चीज़ भी, कानून बहुत टाइट है। कोई भी अगर क्राइम होता है उसके लिए सख्त कानून बनते हैं, तुरंत कानून पास होता है, कोई विचार विपक्ष नहीं होता। शासन बहुत अच्छा है, सुरक्षा के दायित्व में बहुत अच्छी सरकार है।
भ्रष्टाचार पर क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार अभी नहीं हुआ, कोई मंत्री कोई विधायक नहीं फंसा है, कोई अभी जांचें हुई हो बताइए किसी में निकला हो, कोई विधायक नहीं निकला अभी। आम जनता का क्या जो काम होता है बिना पैसे के, चाहे वो बैंक की बात करें, हम थानों की बात करें, या बिना पैसे के हो जाता है काम? बिना पैसे की हो जाता है काम, और शिकायत का स्तर बहुत अच्छा है। अगर आपको लगा किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया तो आप उसकी शिकायत कीजिए, बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, कार्रवाई होती है। और ये तो खुल के बोलिएगा, जब माइक आपके पास जाता है, जब आप म्यूट हो जाते हैं, जब दूर जाते हैं, हाँ दोबारा बताइएगा। काम में लगे जब माइक जाता है तब म्यूट होते हैं। आप भी कुछ कहेंगे, अपनी राय रखेंगे? क्या लगता है आपको, योगी जी से खुश हैं, सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं? सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आपकी नज़रों में क्या कार्य किया है? आपके जो मंत्री जी हैं, राज्य मंत्री हैं, जी ने यहाँ पर रोडों का जाल बिछा दिया है। लगभग जो पुल अधूरे पड़े थे पिछली सरकारों में, हमारी सरकारों ने लगभग सारे पुलों का निर्माण और रोडों का एक रिंग जाल बिछा कर हमारी सरकार ने क्या भाजपा पार्टी से पर्सनली जुड़े हैं? नहीं जुड़े। हमारी सरकार मतलब अरे हमारी सरकार ही उत्तर है, प्रदेश की भले हम कहीं रहें, सरकार तो हमारी है। बताएंगे ऑडियंस को अपना, ऑडियंस को नाम बताएंगे इसका? अपना? रजनीश कुमार पांडे। रजनीश कहाँ से? यहीं करवी से प्रॉपर रहने वाले हैं? पर करवी और निवासी मड़ैयन गांव से हैं। गांव से हैं। गांव की क्या क्या समस्या है जो आपको लगता है कि अभी इनका निस्तारण सरकार नहीं कर पाई है? लगभग सरकार निस्तारण कर रही है। जो जनप्रतिनिधि हैं लगभग ग्राम पंचायत पे, वो लोग काम थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की और शिक्षा बहुत अधूरा, पाठा क्षेत्र बिल्कुल आपके पाठा क्षेत्र का जिक्र आ ही गया है। आपके पाठा क्षेत्र में पानी की जो है बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या कैसे काम चल रहा है? सरकार क्या कर रही है इसके लिए? सरकार तो लगभग कार्य कर रही है, और लगभग जो घर घर टोटी की व्यवस्था, उस पाइपलाइन की व्यवस्था करने सरकार काम चालू कराने वाली है। और कब कराएगी? जब सरकार चली जाएगी 4 महीने बाद? लगभग काम हमारा समरदहा तक पहुंच चुका है, समरदहा के आगे तक पहुंच चुका, बहिपुरा तक पहुंच चुका है, और पाठा तक पहुंचने वाला है बहुत जल्द। क्या लगता है आपको, दोबारा योगी जी आने वाले हैं, चेहरा बदल जाएगा? 100% योगी जी कार्य करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नाम बताइएगा। युवा है देश का भविष्य है, आप बार बार हम कहते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र निराला। धर्मेंद्र निराला। तो निराला जी, क्या लगता है आपको, आपकी समस्या जो यहाँ की है करवी की, उनका निस्तारण हुआ है अच्छे ढंग से? मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ है। जहाँ तक से देखा जाए कुछ नहीं हुआ। अगर होता तो ये क्या कहते हैं, जैसे कि बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए भी एक बार डर रहे हैं, इसे यानी कि महामारी चली थी, बेचारे जाने के लिए डरते हैं, स्कूल जाने से भी डरते हैं। इस डर में यानी कि भविष्य सबसे ज़्यादा बिगड़ा है, ना कि और कुछ। बच्चों का भविष्य बिगड़ा, सबसे बड़ी तो वही कमी है, सरकार में ही गई ना। उसमें इनको देखना चाहिए था। कहते हैं कोरोना काल है, फलान। मुझे एक बात और बताइए, शिक्षा की आपने चर्चा की, आप युवा हैं, मुझे लगता है आप एक स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट भी LLB करता हूँ। तो फिलहाल जो सरकार ने लगाम नहीं लगाई है प्राइवेट कॉलेजेस पर कि फीस बराबर गई है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर केवल फीस वसूली गई है, तो इस पर सरकार ने क्या लगाम कुछ कसी है, नकेल कसी है कुछ प्राइवेट? मुझे तो नहीं लगता कसी है, क्योंकि फीस तो बराबर लिया जा रहा है ना। हर जितने प्राइवेट कॉलेज हैं और जितने भी कॉलेज हैं, सब में फ़ीस बराबर ली जा रही है। किसी में ये नहीं लगाया कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो फीस नहीं लिया जाए। फीस बराबर ले रहे हैं। प्राइवेट में पढ़ाई नहीं हो रही तो फीस किस बात की? डिग्री लेने से क्या मतलब, जब बच्चा अगर आगे कुछ भविष्य में कर नहीं पाएगा, उसे कबूतर खरगोश आएगा नहीं तो क्या मतलब उसके पढ़ने का? ऑनलाइन की नज़रों में क्या क्या समस्याएँ हैं जो अभी यहाँ पर व्याप्त है? मेरे नज़रों में समस्या मेन चीज़ यही है, स्टडी एकदम लो कैटेगरी सबसे नीचे चली जा रही है, हैं? और क्या कहते हैं, देवी देवता आगे बढ़ाए जा रहे हैं, साफ बता रहे हैं हम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ वैसेदम चौराहे ट्रैफिक चौराहा जो यहाँ पर थे, लोगों से बात कर रहे थे, और अगले पड़ाव पर हम निकलते हैं। हम लोग विधानसभा 236 करवी में हैं। हमारे साथ एक सर हैं जिनसे हम राय लेने वाले हैं, जानने वाले हैं यहाँ के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में, और आखिर सर सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं। हम आपको बता दें, ये चक्रे ही चौराहा है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। तो सर, सरकार से खुश हैं आप या ना खुश हैं? सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं? देखिए, ऐसा सरकार से नाखुश हैं हम व्यक्तिगत नाखुश हैं और जनता भी नाखुश है। वजह क्या है? क्या वजह है? वजह ये है कि केवल धर्म और जातिवाद की बात करते हैं, लेकिन वही काम स्वयं कर रहे हैं। जातिवाद कहते हैं संगठन ये है वो है, जातिवाद करते हैं अन्य पार्टी है, वो स्वयं जातिवाद की बात करते हैं।
अखिलेश को कहते हैं कि वो यादववाद कर रहा है, मायावती को कह रहे हैं कि हरिजनवाद कर रहे हैं, फिर कहते हैं ब्राह्मण सम्मेलन, फिर प्रबुद्ध सम्मेलन। तो ये जो वर्तमान सरकार है वो जनता के हित में नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब से आए और आज तक देख लीजिए महंगाई का क्या आलम है। भाई हम कह रहे हैं कि आप महंगाई बढ़ती है, एक सिस्टम है महंगाई बढ़ने का, आप साल में 1%, 2%, 3% बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि जो चाहें बढ़ा दें। भाई व्यवस्था आपको करना है। हम मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम बड़ा विकास कर रहे हैं और बहुत पैसा हमारे पास इतनी पूंजी हो गई कि हमारे देश की गरीबी हट गई, लेकिन वो पूंजी है कहाँ? बताओ, माननीय योगी जी बताओ, माननीय मोदी जी बताओ। तो हमारी ऑडियंस को अपना नाम और बताइएगा सर। क्या? अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम टिंकू रामपाल एडवोकेट। क्या क्या और यहाँ की अगर जैसे मैं बात करूँ, चंद्रिका प्रसाद जो उपाध्याय हैं, राज्य मंत्री भी हैं, तो उन्होंने क्या क्या सौगातें, कुछ सौगातें दी हैं? यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जो पहले विकास है उसके अलावा कोई नई चीज़ हमें दिखाई ही नहीं दे रही। लेकिन अब और मैं आपको ये बता दूं, मैं वर्तमान में आज किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ कि किसी पार्टी की वजह से मैं माननीय अखिलेश जी के उसमें और माननीय मायावती जी के उसमें बात कर रहा हूँ, हमें या कांग्रेस की विषय में बात कर रहा हूँ। हमें तो जनता को, आम जनता को पहले भी अनिवार्य आवश्यकताओं की चीज़ जो है वो सस्ता मिले और उसके लिए सरकार व्यवस्था करे। सर एक और बहुत बड़ा सवाल है ये जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से जवाब देंगे। जो सरकार है, कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, जो जब टिकट देती है अपनी पार्टी का, तो वो जातिगत रूप से ये देखती है कि कौन सा कैंडिडेट जातिगत रूप से बाहुलता है उसके उस क्षेत्र में। तो क्या जातिगत जनगणना जो है वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं भाई, नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब चाहे नागनाथ कहो चाहे सांपनाथ करो, सब वही कर रहे हैं, कहते भर हैं, कार रूप में नहीं, कार रूप में नहीं। अभी देखिए कि भगदड़ मचेगी। नेता तो केवल माल के चक्कर में रहता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ किसी दल के लोगों से कि आप बताइए कि एक विधायक लड़ता है 1 करोड़ क्यों खर्चा करता है? विधायक को आप कितना वेतन देते हैं? आखिर ये पैसा आता कहाँ से? ये जनता का पैसा है ना भाई। विधायक हो गए तो जनता का पैसा लूट करके मालो माल हो गए। भाई हम कहते उसके लिए एक समय सीमा, एक निश्चित धन की सीमा होना। आपने कह दिया कि 5 लाख खर्चा करें, लेकिन उसका कोई आपके पास रास्ता नहीं, जो मन हुआ बना दिए, अब उसको आपने मान लिया। आपके पास ऐसी चीज़ होना चाहिए कि आप 5 साल के लिए चुन रहे हैं और इतना कम खर्च करके जाइए और जनता के लिए काम करिए। तो जनता के प्रति जो है आजकल की सरकारें जवाबदेह नहीं है, वर्तमान सरकार तो और नहीं। चलिए, तो हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम सत्यप्रकाश त्रिपाठी। सत्यप्रकाश जी? जी। किसी पार्टी विशेष से जुड़े हैं? कोई नहीं, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जनता से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है, मैं गिनवाइएगा, चंद्रिका प्रसाद जो उपाध्याय जी हैं, उन्होंने आपको, यहाँ की जनता को क्या क्या सौगातें जो हैं वो दी हैं? जब कोई सौगात ही नहीं है तो हम कहाँ से ढूंढ के लाएं सौगात? मेरे समझ में तो कोई सौगात यहाँ की जनता को विशेष कर नहीं थी, जो विशेष दिया हो मंत्री जी ने। हाँ ठीक है। अच्छा, मंत्री जी ने मतलब कुछ नहीं किया है यहाँ की जनता के लिए? अब ये तो अब जनता के लिए अगर किया होता तो हमारे जवान में तुरंत आ जाता, तुरंत बता दिए होते कि महंगाई पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, सब ठीक चल रहा है? हाँ, सब ठीक चल रहा है, लेकिन डीजल और पेट्रोल और जो खाद्य तेल है वो जो है गड़बड़ कर रहा है। 100 रुपये किलो का तेल जो है सरसों का आज 200 रुपये किलो मिल रहा है तो, और डीजल पेट्रोल आपसे कोई छुपी बात ही नहीं है। भ्रष्टाचार जो है इस सरकार में क्या रुकी है? आप लोग स्टूडेंट हैं, आपकी राय भी मैटर करती है, तो भ्रष्टाचार पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार पे तो इस सरकार को हम कुछ नहीं कहेंगे। भ्रष्टाचार पे तो अंकुश लगा है, समाप्त नहीं किया जा सकता, ना समाप्त हुआ है अभी, लेकिन अंकुश लगा है। जो सच्चाई है वो सच्चाई कही जाएगी, कोई एक पार्टी विशेष पे नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखिए। चलिए, आपका भी बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है जुड़े हुए। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा भैया। बिल्कुल, अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह, क्या करते हैं अभिषेक जी? पढ़ी थे। कहाँ जा रहे हो? कोचिंग जा रहे हो? तो चलिए, अभिषेक बहुत हंसमुख है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड उसका विस्फोट हुआ है और अभिषेक खिलखिला पड़े हैं। तो अभिषेक, आपको क्या लगता है जो सरकार है यहाँ पर, जो विधायक जी है चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, क्या किया है उन्होंने?
बहुत बढ़िया आदमी। आदमी बढ़िया किया क्या? हमारे गाँव में गौशाला नहीं बनवा, गौशाला नहीं बनवाई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप त्रिपाठी है, मैं स्टूडेंट हूँ, बीकॉम फाइनल ईयर में। मैं विलेज बकटा से हूँ, बकटा बुजुर्ग पहाड़ी इस पास से। पाध्याय जी ने जो किया तो ठीक ही किया है, बट हमारे हिसाब से तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है। हमारे गांव में बड़े दिनों से गौशाला की प्रॉब्लम चल रही है और बड़ी मतलब फाइल पे फाइल, शिकायत पे शिकायत हम करते जा रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई निराकरण हुआ नहीं है। और किसान इतना परेशान है, हम लोग किसानी से मतलब समर्थ हैं, जो भी हैं पढ़ लिख रहे हैं किसानी कमाई से, ना कि हम कोई कमाई है हमारे पास। और बहुत रिक्वेस्ट किए बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। योगी जी कह रहे हैं गौशाला गौशाला, वहाँ तो ठीक है बट यहाँ से कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो होना चाहिए, उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। अधिकारी लोग जाएँ काहे के लिए होते हैं, इसलिए तो होते हैं। हमारे गाँव के प्रधान हैं, लेखपाल सर जाते हैं, नाव करते हैं, सब कुछ, बट कुछ ना कुछ रहते हैं, एक जहाँ रहते हैं केवल लेखपाल साहब। तो क्या लगता है आपको, सरकार रहेगी या जाएगी? अब सरदार तो देखिए दो, आप पास आ जाइए थोड़ा, आप यहाँ पे आ जाइए, आपसे भी राय लेंगे हम, यहाँ आ जाइएगा, जाम भी ना लगे। हाँ, क्या लगता है आपको? क्या आगे हैं, देखिए ये चुनावी मुद्दे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन आप सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं? मैं तो स्टूडेंट हूँ, ना खुश। आपको किसानी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ना खुश हैं, अपने गांव के हिसाब से। और नाम क्या आपका? नाम बताइए। शुभम त्रिपाठी। शुभम जी, शुभम त्रिपाठी। किसानों को लेकर नाखुश है आप सबसे पहले तो ऑडियंस को नाम बताइए। हम तो, हमारा नाम विपिन तिवारी है, हम पुलिस लाइन से हैं। अब किसानों को लेकर के हो या किसी को लेकर हो, किसी भी पक्ष को लेकर के हो, सरकार ने अच्छा काम केवल अपने जो है स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे किया है ना, ना कि छोटे मोटे लोगों के ऊपर। जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, है ना, उन चीज़ों में कोई ध्यान नहीं दिया है सरकार ने। बताइए आज पेट्रोल यहाँ 100 रुपये पहुँच रहा है, जब जो बाइक मिलती थी 50,000 की आज से 5-6 साल पहले, वो आज 90,000 की मिल रही है ना। तो हर एक चीज़ को देखा जाता है भैया। आप तो नेशनल लेवल पे कह रहे हैं कि अरे यार भारत को बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचा दिया, है ना, लेकिन अगर छोटे, अब भाई हम लोग बहुत जो है मध्यम वर्गीय परिवार से हैं ना, तो हम लोग सरकार से नाखुश हैं क्योंकि हमें कुछ मिला ही नहीं है। अब मिलने का मतलब देखिए रुपया पैसा ही नहीं होता है, मिलने का मतलब होता है कि कम से कम हम जिन्हें देख रहे हैं, तो जैसे कोई रिक्शा वाला है, रिक्शे वाले की औकात नहीं है कि वो बाइक से अब चल सके। 15 साल पुराने जो ट्रैक्टर हैं उनको फेंक दो, कटवा दो कबाड़ के रूप में, और जो ट्रैक्टर आज 30 साल के ट्रैक्टर हैं आज जुताई कर रहे हैं बराबर, तो उनको कटवा दिया जाए। तो ये सब बड़े लोगों के, व्यापारी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं, उनको प्रॉफिट हुआ है। आप सभी लोग युवा हैं, किसान आंदोलन को लेकर आपकी राय क्या है? किसान आंदोलन देखिए भैया, हम इतने बड़े तो जो है नेता नहीं है और ना ही हम उसका पूरा जो है मतलब जानते हैं, है ना ही उसका पूरा मतलब जानते हैं किसान आंदोलन का। लेकिन किसान आंदोलन अगर किसान शब्द उसमें जुड़ा हुआ है तो किसानों के हित में ही होगा। तो अगर ऐसा कहा जाए तो हम उसके पक्ष में हैं। आप गांव का कहाँ, यहीं करवी से हैं, किसी गांव से बिलोंग करते हैं? हम यहीं से हैं, बगल में हमारा गांव है, पुलिस लाइन खो। स्वास्थ्य, सभी सवाल है मेरा ये, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं और क्या थानों में अभी भी गांधी जी चलते हैं या आम आदमी की जो समस्या है वो सुनी जाती है? गांधी जी पहले चलते थे तो गांधी जी जो है एक बार दिखाया जाए तो काम हो जाता था। अब चलते हैं लेकिन कई बार चलते हैं और काम भी नहीं होता है। स्लो मोशन से चलते हैं, स्लो मोशन से चलते हैं। हंसना मना है, सवाल का जवाब देना पहले, बाद में हंसना। क्या बोल, दोबारा पूछिए। भ्रष्टाचार जो है वो क्या हुआ, कम हुआ है, सरकार में बढ़ा है, क्या हुआ? बिल्कुल कम नहीं, कम हुआ है, थोड़ा बहुत कम नहीं हुआ है, खूब बढ़ा, हमें नहीं लग रहा खूब बढ़ा है। चलिए, ये यहाँ के जो है वो युवा थे जिन्होंने बेबाकी से जो फैक्ट हैं वो हमारे सामने रखे हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपकी जो सीट है, विधानसभा सीट है करवी, यहाँ की सभी लोगों से सवाल है, क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है जिन पर आपके मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए? भैया एक समस्या हो तो बता ही जाए, है ना? सभी गिनवा दीजिए, हम भी फ्री है, मुझे लगता है। मंत्री जी जैसा कि आप जो है माननीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी की बात कर रहे होंगे,
तो लोग निर्माण विभाग के जो है मंत्री हैं वो, है ना, तो उन्हीं को लेकर बाइक में बैठाल के वो चला जाए तो सभी जगह का भ्रमण कर पोस्ट करते हैं हम यहाँ रोड का शिलान्यास वहाँ का। अब मेन रोड देख लीजिए, राजापुर से करवी क्या स्थिति है। और मेरे गाँव में, मेरे मतलब ब्लॉक में, पहाड़ी ब्लॉक में लोग कहते हैं सबसे पहले रोड पास हुई थी, बनने के लिए आई थी, ना कि आज तक वो कंप्लीट हुई नहीं। और एक पुल है, गिड़ुआ नदी है, उसमें कई लोग खत्म, उसमें 4 लोग मृत्यु हो चुकी है। मतलब बाढ़ में देखिए, मेन पहाड़ी से नादिन जो चौराहा है वहाँ पे, और आज तक अगर 1 घंटे बारिश हो जाए, अगर 1 घंटे बारिश हो जाए तो वहाँ से फिर जो है हिम्मत नहीं है कि कोई पैदल निकल सके। बाइक की ऐसी स्थिति है कि मतलब आधे घंटे बारिश हो जाए ना तो गेड़ू नदी से उछाल में आ जाती है। यही जो है करवी में जो पेट्रोल टंकी है, इलाहाबाद रोड के आगे जो है, जो विक्की बाबू की पेट्रोल टंकी, यहीं से सांसद जाता है, मंत्री जाता है, विधायक जाता है। मेरा तो जब से जन्म हुआ तब से मैंने वो रोड को खुद ही हुई पाई, आज देखा है कि उस पर जो है गिट्टी पड़ी हुई है, बस हो गया। ऑडियंस को नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सोनू चतुर्वेदी है, मैं खो पुलिस लाइन की राह से। बिल्कुल, मुझे एक बात और बताइएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में जातीय बहुत हावी होती है, वोट लेने के लिए वो दिखाते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं यादव हूँ, और जब विधायक बन जाते हैं, राजनीतिक मैटर है, उसमें कुछ ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। हाँ, बस। तो चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादातर जो युवा होते हैं जब माइक पास जाता है तो पीछे हट जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस विभागी से आपने जवाब दिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप ऐसे ही विभागी से अपनी राय पंडित को हाँ, तो यहाँ पर राय रखिए, आप क्या बोल रहे हैं? आप जात के बारे में पूछ रहे थे ना। देखो, यहाँ पे ये है हमारे जिला में, अगर पटेल जीतता है तो पटेल अपने बिरादरों को बढ़ाता है, ठीक है, और जो अगर पंडित जीतता है तो पंडित अपने बिरादरों को बढ़ाता है। इसमें तो कोई सोचने की बात है नहीं। देखिए, यहाँ एक ही तरह चलता है, मतलब जाति हावी है। हाँ, जाति हावी है। और इससे ज़्यादा तो क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? ये तो नहीं जान सकते, क्योंकि इतना वो हो चुका है, हर जात समझ चुकी है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। गरीबी क्या है, गरीबी लोग जो ठेला चलाते हैं, ठेला खड़ा करने के लिए जगह नहीं है, पुलिस वाले वगैरह भगा देते हैं, और हर चीज़ महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, सब कुछ तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, रोजगारी महंगी नहीं हुई। रोजगारी उसी 300 रुपये में आदमी लेबरगिरी काम करता है, यहाँ तक कि 400 रुपये होना चाहिए। 400 रुपये प्रति आदमी का गरीबों का खर्चा होता है, 300 रुपये बच्चों का, 100 रुपये पर्सनल उनका आने जाने का खर्चा होता है। हमारी ऑडियंस को अपने नाम ही बताइए। मेरा नाम सत्यनारायण है, सत्यनारायण कश्यप, मैं चित्रकूट का हूँ, यहीं। आप यहीं से रहने वाले हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो जुड़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को अपना नाम बताइएगा आप। अश्विनी कुमार यादव उर्फ विक्की यादव। अश्विनी जी, तो अश्विनी जी, सरकार से, अपने मंत्री जी से आप खुश हैं या नाखुश हैं? भारतीय जनता पार्टी का इस बार चित्रकूट जनपद से जनाजा निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर वो डूबे नहीं बच रहे हैं, इतने गहरे पानी में चले गए हैं कि 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ काम करने नहीं आएगी, न सरकार बनाएगी। वो यहाँ पर शुद्ध समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारी ऑडियंस आपकी बातें सुन के डरी भी होगी, और ऑडियंस के मन में ये सवाल भी होगा कि हो सकता है आप समाजवादी पार्टी से हो, तो क्या आप पार्टी से हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी से नहीं है, हम एक आम मतदाता हैं। न हम समाजवादी पार्टी के कोई फ्रंटल के अधिकारी हैं, न कर्मचारी हैं, हम एक ओनली मतदाता हैं। क्या लगता है समस्याएं क्या क्या है? अरे समस्याएं भैया, इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी, हम नौजवान लोग रोडों में चक्कर लगा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े बनाकर बेचो, MA PhD कर हम पकौड़े बनाकर बेचने का काम करेंगे। हम फिर बेचे भी कहाँ? 160 रुपये के रिफाइंड को लेकर 5 रुपये में बेचेंगे, कहाँ खाएंगे बताओ भैया? और भारतीय जनता पार्टी की बात ना करो भैया, इनकी जाने दो, इनकी तो हो गई मैयत, इनका हमने फूंक फाँक दिया जनाजा, कुछ नहीं होने वाला है। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं आपके? अरे स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल गड़बड़, यहाँ हजारों आदमी मर गए बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन नहीं उनको मिल पाई है। बिना ऑक्सीजन के कोविड-19 के समय, कोरोना काल में यहाँ कम से कम 500 मौतें तो हुई होंगी वकील साहब, बिना ऑक्सीजन के, जो हम लोगों को देखने में थी। और चोरी चोरी से इतनी हो गई है कि उन्हें जबरदस्ती फूंक आए हैं, कोनो मतलब नहीं निकला है इनको। भाजपा के लोग हैं, भाजपा सरकार है, वो अपनी कुछ जो नीतियां हैं, अपनी पॉलिसीज या अपनी योजनाएं हैं, उनके बारे में गिनवाती है, उज्ज्वला के बारे में गिनवाती है, शौचालय के बारे में गिनवाती है, आवास के बारे में गिनवाती है। उस पर आपका क्या कहना है? अरे भाई साहब, खाएगा इंडिया तो जाएगा इंडिया, जब खाएगा नहीं तो जाएगा क्या?
इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 15 लाख रुपया हर खाते में आने को कहा था। हमने भी ठप्पा मारा था कमल में उस समय, बीजेपी को वोट देने का काम किया था। लेकिन भैया अब कुछ नहीं होने वाला है। ये 5 किलो झूर गेहूं दे रहे हैं, वो गेहूं खा कर रहेंगे। झोला 160 रुपए का दे रहे हैं, झोला और फोटो बेचने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आपका क्षेत्र मैंने देखा है पानी की बहुत समस्या है। अरे बहुत ही ज्यादा पानी की, पाठा की धरती में भाई साहब चले जाएं वहाँ पर पानी नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर लगभग 6-6 किलोमीटर से लोग ड्रमों में पानी इकट्ठा करते हैं, फिर गांव वालों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पाठा की धरती में सांसद जी ने जिस गांव को गोद लिया तो उस गांव की स्थिति देखो, उस गांव के लोग रो रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, बात ही न करो। ये सरकार से ज्यादा निकम्मी सरकार आज तक हमने 37 वर्ष की उम्र में कभी देखा ही नहीं। कौन सी पार्टी ने? दादा है आप पर दोबारा लौटते हैं आपके पास। दादा क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? सरकार से खुश हैं? दादी बहुत ही ये बात सच्ची है। आज भी हम जाकर सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं? सरकार जी कुछ कर रही, कुछ किया सरकार ने आपके लिए? हाँ किया, जब के है नहीं तो वही का बंद कर जाए थे, कटौत किए जाए। अगर पेंशन मायावती हल्के सब क्या मुलायम सिंह हल्का बनवावा और अब अपना बंद कर दी। कौन नेता अच्छा है? किसकी सरकार बननी चाहिए दादा? काहे का तो इसे काम आयोजन है। तो चलिए हमारे पास दादा थे जो सरकार की नीतियों से नाखुश। और कुछ बोलने वाले हैं आप? तो चलिए हमारे पास माता जी से चलिए हमारे पास माता जी खड़ी है। माता जी सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं आप? का खुश है? कोई खुश नहीं है सरकार से। झूठे वादा देते हैं और कागज में लिखते कहते इतना लाख नौकरी दिया। कहाँ है नौकरी? बेरोजगार लड़का फिर रहे मारे 250-300 किलो तो तेल होएगा। 300 का लोग मजदूरी करेंगे तो अपने बच्चा पालेंगे, क्या खाएगा? क्या बता? इतना ट्रेन का किराया बढ़ा दिया, इतना बस का किराया बढ़ा दिया। मोदी ने क्या दिखाया? अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन नहीं है वो खराब दिन। जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। धोखाधड़ी हो रही है। बाबा का पेंशन, समाजवादी पेंशन भी मिलती थी, उनने कहा वो बंद करा दिया। बंद करा दिया मोदी ने बंद करा दिया है। विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन सब जो देन है वो अखिलेश के देन है। सड़क, पुल और समाजवादी पेंशन और तुम्हारा क्या नाम है, एम्बुलेंस कि गांव पहुंचती है मरीज। अखिलेश ने अच्छा काम किया है। अब की बार अखिलेश की सरकार आएगी जनता उनके पक्ष पे। हमारी ऑडियंस को अपना नाम और बताइएगा आप। मेरा नाम है उर्मिला निषाद। उर्मिला जी, मुझे लगता है आपकी ड्रेस देख के कि आप एक आंगनवाड़ी या सहायिका कार्यकर्ता हैं। तो मुझे ये हॉस्पिटल में है आप? नर्सिंग में। अच्छा, नर्स में। तो बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार है, आपके मंत्री जी है, क्या ध्यान दे रहे हैं? क्या ध्यान दे रहे हैं? वही आपसे पूछना है। स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक चल रही है सब? हाँ, चल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक है। और समस्याएं क्या बड़ी समस्या क्या है जिन पे बात होनी चाहिए, जो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ की विधानसभा के लिए? बड़ा मुद्दा ये है दादा, पार्टी से नहीं है, हम पत्रकार हैं। सुनिए, ये सरकार से सब लोग ऊब चुकी है। ये सरकार से सब लोग ऊब चुकी है। ये सरकार अच्छी सरकार नहीं है। बेरोजगार कितना लोग मार गए, कितने भूखे हैं लॉकडाउन में, कैसे क्या मिला? क्या ने मोदी दिया, क्या ने योगी दिया? जनता ताह कर रही है, मर रही है। जो पेंसिल दिया बाबा को वो भी छीन लिया, सब छीन लिया। बताओ ना, मत बता दे। सापा का सरकार अब की बार आएगी। अखिलेश मुख्यमंत्री जो महिला पेंशन मिल रही थी वो भी बंद है। वो भी बंद है। तटस्थ हो गए ये सरकार से, सब लोग जानते हैं। विधवा पेंशन 10 लोग औरतें मर रही हैं। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ट्रेन है, जब ऑनलाइन करा तो ट्रेन में बैठो, जैसा हम पढ़े लिखे ना तो का ऑनलाइन करें? उनके पास मोबाइल ही नहीं है, नंबर ही नहीं है, क्या देगा? बताइए क्या देगा? बस में इतना किराया बढ़ा, पेट्रोल है, डीजल है। आप बताए, खाली सिलेंडर बाबा को दे दिया। जब भरा में जाता तो 1000 ले, वो भराएगा? सिलेंडर का झोला खाली दे दिया, ले लो 2-4 किलो, वो भी बंद हो गई। ये सरकार से सब लोग, अरे इधर आ जाओ, ये सरकार यहाँ जाइए, सड़क में जाम ना लगे। ये सरकार से
सब जनता उठ चुकी है। अब 22 में हम लोग सब जनता जवाब देंगे मोदी को, योगी को। बनेगी अखिलेश की सरकार, मुख्यमंत्री अब की बार बनाना है, अब बनेगी। और अब बात करें, अब बाबा जा चुके हैं, बाबा से कुछ सवाल हमें करने थे, हालांकि फिर हम आप पे आते हैं। जैसा कि आपने बात कही बेरोजगारी की, तो इससे पहले जो सरकारें हैं उन्होंने क्या किया है? सब खूब किया है सपा सरकार। सपा सरकार से यहाँ कोई सरकार नहीं किया। सपा सरकार ने भाई साहब यहाँ पर ये जो आपको सामने जस्ट इन फ्रंट आप ये पुल दिख रहा है, ये सपा सरकार की देन है। ये राजापुर का पुल, गढ़ी घाट का पुल, साईपुर का पुल, कुम्हारी का पुल, यहाँ पर जब 2004 में माननीय मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट आई थी, यानी 11 पुल चित्रकूट जनपद को सौगात के रूप में मिली थी। 4 दिन चिंतन शिविर हुआ था, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर आया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में वो काम, ऐतिहासिक काम हुए हैं जो आज तक लोगों के दिमाग से नहीं हटने जा रहे हैं। केवल सपा ही सपा। उस बार तो ये था कि 15 लाख आएंगे, तो 15 लाख की लालच में हमने भी ठप्पा ठोका था। सपा की सरकार में महंगाई नहीं थी, गरीब आदमी खूब आराम से खा लेता था। और सपा सरकार में 60 रुपए किलो सरसों का तेल, आज 240 रुपए किलो सरसों का तेल, 70 रुपए किलो रिफाइंड मिल जाता था उस समय, आज 160 रुपए किलो रिफाइंड। मुझे बात करिए, योगी जी कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा पर हम ध्यान दे रहे हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा पर कितना ध्यान दिया जा रहा है? क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कितने बलात्कार, भाई साहब मॉडल करके बलात्कार करके फेंक दिया। मैं संवाददाता साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हाथरस में एक घटना हुई थी। एक लड़की को जिंदा जलाया गया था, उस लड़की का रेप हुआ था हाथरस में। और ये भाजपा सरकार, ये निकम्मी सरकार हिंदू संस्कारों के, हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ रात में उस लड़की का, क्योंकि वो शेड्यूल परिवार से लड़की थी, रात में उसको दाह संस्कार किया गया था। ये कौन सी महिलाओं की सुरक्षा है? ये महिलाओं की आबरू उत्तर प्रदेश में एकदम रोड पे घूम रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय अखिलेश यादव की सरकार में डायल 100, 102, 112, 100, यानी ये सारी सुविधाएं चलाई गई कि तुरंत फोन करो, सुरक्षा के लिए चलाई गई थी, विशेषकर महिलाओं के शासन काल में। मोदी करके हमारा दिन है, मगर उनका दिन कुछ नहीं क्या किया। हाईवे रोड पड़ी है, बनवाने का पड़ी है तो पड़ी है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, मैं हमारी जब जनता से बात होती है तो जनता सपा के काम भी गिनवाती है, साथ ही साथ अगर वो नाखुश है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। तो क्या आपको लगता था पिछली जो सपा की सरकार थी उसमें सुरक्षा व्यवस्था बेहतर थी या और बेहतर होना चाहिए? नहीं, बेहतर थी। भाजपा सरकार में उसको तुष्टिकरण में बदल दिया, उसको बदल डाला पूरी तरह से। इनके भाजपा के सांसद कई ऐसे रेप कांड में फंसे पड़े हुए हैं जेल में। कई ऐसे सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो जेल की सलाखों के पीछे, जिनको जाना चाहिए, जो जनता जान गई उनको तो अंदर कर दिया, जो छिपे हैं उनको कुर्सी जी, मोदी जी के, योगी जी के पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। यही जो केशव मौर्य है इलाहाबाद वाला, इसके खिलाफ लगभग वकील साहब खड़े हैं, जानते होंगे 50 मुकदमे खड़े हैं, 50 मुकदमे, हत्या, मर्डर, लूट, डकैती। चोर है बैठा हुआ है और कहता है मैं उप मुख्यमंत्री हूँ। भाई साहब, इस सरकार को अब नहीं लाना। जहाँ तक मेरा प्रयास करे तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी साइकिल को वोट देना। चलिए, वो बात का वैसे हम आपकी राय लेने आए हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी राय, हाँ, लॉकडाउन में क्या असर रहा है आपके धंधे पे? लॉकडाउन में क्या, पूरा धंधा चौपट था। जो 200-400 रुपया मिल रहे थे, अब महंगाई इतनी आ रही है, वहाँ से महंगा आइटम लाओ, यहाँ से लोग सस्ता खरीदने के लिए मांगते हैं। अब लोगों के जेब में पैसा नहीं है तो कहाँ से? सरकार से खुश है ना खुश? कहाँ खुश है भैया? भाजपा की सरकार जब से आई है तब से नोटबंदी, ये लॉकडाउन, ये क्या देश का गेहूँ चावल दे दिए, गेहूँ चावल दे दिए, किसानों की भी ऐसी तैसी हो गई। जो 1800 रुपये 2000 3000 का गेहूँ बिकता था, आज 1000। क्या लगता है आपको, चेहरा बदलेगा या क्या होगा? चेहरा बदलेगा, कौन आएगा? सपा की राज आएगी। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और भी जो लोग हैं उनसे जानते हैं, उनके बारे में जो है आप भी कुछ राय रखेंगे अपनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी यहाँ रेडी लगाए, छोटे स्टॉल लगाए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो राय रखने से बच रहे हैं और यहाँ से भाग रहे हैं, आ रहे हैं। तो चलिए, आप सभी से बहुत बातचीत हुई हमारी, आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ पर चक्री चौराहा में थे, आप देख रहे थे जनता का राज। आप सभी का, मैं राघवेंद्र राजपूत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।